सो गाइस आईटी में करियर स्टार्ट करना है। हमें ज़ीरो नॉलेज है, हम कहाँ से स्टार्ट करें और कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा। ये एक आईटी वर्कशॉप मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आज अगर ये वीडियो लास्ट तक आप देखते हैं तो अगर आप आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं या बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ए टू जेड आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने चाहिए, ए टू जेड सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो बेस्ट करियर गाइडलाइन 2022 में आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलने वाला है। इससे पहले आप लोगों ने हज़ारों ट्यूटोरियल्स देखा। फ्रॉम लास्ट ईयर की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे एडवांस ट्यूटोरियल्स मैंने यहाँ पे भी प्रोवाइड किया, और लाइव जो सेशन हमारा चलता है उसमें मैंने लाइव सिनेरियो, इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस और जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं उनको लेकर मैंने सारी चीज़ें किया। तो इस आईटी वर्कशॉप में आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट को लेकर हम क्विकली जॉब ले सकते हैं, अपने करियर को बूम कर सकते हैं आईटी फील्ड में, और ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो सेक्शन में आकर एक बार ज़रूर विजिट करें और देखें, बहुत सारे मैंने लाइव ट्रेनिंग का सेशन यहाँ पे डाल रखा है एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। 1000+ वीडियो यानी कि 1100+ वीडियोज़ आप लोगों को मिलने वाली यहाँ पे, जिसके थ्रू आप अपने करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कांटेक्ट करना चाहते हैं लाइव सेशन के लिए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप लोगों को एक बेस्ट कोर्स विथ 70-80% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। तो आज के जो करियर में ये हम लोग बात करेंगे कि करियर इन आईटी सेक्टर एक्चुअली कैन आई स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों का यही क्वेश्चंस होता है कि मैं 10+2 हूँ या मैं नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? तो इसका एक वर्ड में आंसर मैं दूंगा, यस यू कैन स्टार्ट। इसके लिए कोई भी प्री रिक्वायरमेंट या प्री नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई एजुकेशन सिस्टम में जाते हो या कोई सब्जेक्ट में जाते हो तो आप जीरो से ही स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे मैं कौन से ऐसे जीरो लेवल पर सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को स्टडी करना चाहिए वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, प्लस एडवांस लेवल पर भी मैं यहाँ पे आगे गाइड करूंगा क्या क्या कोर्सेज हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप 10+2 होंगे, और इसके लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, बैकग्राउंड जो है वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, डजेंट मैटर। ओके, फिर यहाँ पे सैलरी एंड ग्रोथ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सैलरी और कैसे आप ग्रोथ ले सकते हैं। ए टू जेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। बेस्ट आईटी कोर्सेस इन 2022, अभी मैं इसके जस्ट आगे की स्लाइड में जो बेस्ट कोर्सेस हैं जिसके थ्रू आप विद इन 1 or 2 or 3 मंथ कोर्स करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इस सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर जॉब प्लेसमेंट, क्या जॉब के लिए हमें सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनल होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है? तो इसका मैं यहाँ पे आंसर कर दूंगा एक वर्ड में, नो। इसके लिए कोई भी आपको एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल पेपर कोड वो करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव स्किल्स दैट हाउ टू वर्क इन आईटी इंडस्ट्री एंड इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट बेसिस ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड सम अदर topics in IT industry, so definitely you can start your career in IT field. So don't worry, I will tell you that what subjects you have to learn to grow your career in IT industry. Okay, so आपको बस लास्ट तक आपके साथ मतलब हमारे साथ बने रहना है। आईटी ग्रोथ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर बेसिक आप कर चुके हैं, कितने समय तक आपको बेसिक में रहना चाहिए, एंड देन एडवांस कोर्सेस या एडवांस सैलरी प्लस प्रोफाइल्स के लिए कैसे आप जॉब ले सकते हैं, जॉब गाइडेंस भी आप लोगों को यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट, वी प्रोवाइड ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशंस, जैसे कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो मैं छोटा सा यहाँ पे टॉपिक आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन देते हैं। ड्यूरिंग सेशन आप कुछ भी पूछ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन 100% आपको मिलता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स प्लस प्रोजेक्ट आप लोगों के कराए जाते हैं, डाउट सेशन होता है, रिमोट हेल्प पे आप लोगों को सपोर्ट मिलता है, लैब मैनुअल नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, टूल्स एंड अदर रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज जो भी हैं, जैसे कि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर लैब बनाने हैं तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। एक्स्ट्रा डाउट सेशन के लिए आपको क्लासेस दी जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप हमारे साथ जुड़कर कोर्स करना चाहते हैं, जो भी आगे मिलेगा तो वो सब आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स काउंसलिंग कर सकते हैं और अपना बेस्ट कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करें डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की, तो सबसे पहली प्रोफाइल हमारी आईटी में यही होती है, दिस इज़ द फर्स्ट जॉब। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट जॉब। आप यहाँ से स्टार्ट करें एटलीस्ट अपना करियर। और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर एक्चुअली क्या होते हैं कि ये एक फ्रेशर लेवल पर जब आप किसी आईटी कंपनी
कंपनी में हायरिंग करते हैं, मतलब हायरिंग के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर बेस पर आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कैसे फंक्शन करता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मदरबोर्ड, रैम, रोम एंड उसके जो भी ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, जो सुपर आईओ चिप होती है, प्रोसेसर फंक्शंस होता है, एसएमपीएस का वर्क, बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये लोग भी, मतलब ये सारे कोर्सेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रबल शूटिंग आपको कंप्लीट लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ लिनक्स, लिनक्स पर भी आपको कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लिनक्स सर्वर लेवल पर होना चाहिए, बट हाँ, इफ़ यू हैव बेसिस नॉलेज अबाउट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो डेफिनेटली you can start your career as a desktop support engineer in AT industry or any IT कंपनी। बट एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप लोगों को टॉपिक भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक आप इन सब सब्जेक्ट में कवर करें। नेटवर्किंग आनी चाहिए, उसकी ट्रबल शूटिंग्स आनी चाहिए, वर्चुअलाइजेशन पे नॉलेज होना चाहिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में अब मोबाइल पर भी सपोर्ट या वर्क स्टेशन क्लाइंट्स को लॉगिन कराया जाता है। ईमेल सपोर्ट सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, प्लस कुछ एडिशनल कोर्सेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। एडवांस में आप सीखना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करके आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको हार्डवेयर की नॉलेज, ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज, ट्रबल शूटिंग्स जो भी हैं लाइनक्स वगैरह पर काम करने आना चाहिए, नेटवर्किंग और उसकी ट्रबल शूटिंग्स, वर्चुअलाइजेशन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल सपोर्ट सिस्टम, एटलीस्ट इतना अगर आपको आता है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट के साथ अपनी सीवी बनाओ और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए आप जा सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी आप लोगों को कि हाउ यू कैन क्रिएट योर सीवी, हाउ यू कैन मेक योर सीवी और बिल्ड योर सीवी, सीवी कैसे बनाएं आप। तो इसका मैं पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बनाया हूँ, बिल्कुल फ्रेशर लेवल से एडवांस लेवल तक के लिए, और सीवी कैसे क्रिएट करनी है मैंने क्रिएट करके दिखाया। आप उस सीवी का ट्यूटोरियल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो इतनी नॉलेज के साथ आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए जा सकते हैं। प्लस अगर इसके आगे एडिशनल नॉलेज है तो डेफिनेटली L2 L3 में आप जा सकते हैं। ये आपका एडवांस या एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की प्रोफाइल्स होती है किसी भी कंपनी में। जैसे कि अगर आप चाहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पर काम करना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पर काम करना, ज़्यादा पैकेज भी इसमें मिलता है और टास्क वगैरह भी काफ़ी कॉन्फिडेंटली हाल सॉल्व करने होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टास्क लेवल पर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए या पता होना चाहिए। सीसीएनए सीसीएनपी की नॉलेज होना चाहिए, एमसीएस से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की नॉलेज होना चाहिए, ईमेल क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। मैनेज करना तो डीएल1 मतलब कि डेस्कटॉप सपोर्ट में आपको काम आ जाएगा, बट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपका डेस्कटॉप सपोर्ट में भी काफ़ी हेल्प करेगा। लाइनक्स का सर्वर अगर आप पढ़ लेते हैं देन वेरी गुड। नेटवर्क सिक्योरिटी अगर आप पढ़ लेते हैं, कॉम्टिया के कोर्सेज़ कर लेते हैं, तो ये सब जो कोर्सेज़ हैं, एथिकल हैकिंग तो आपको मतलब कि सिक्योरिटी फील्ड में मास्टर बना देगा। 365 का आपको नॉलेज होना चाहिए जो कि क्लाउड बेस है। एक्सचेंज सर्वर आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के कोर्सेज़ हैं और इन सब कोर्सेज़ में आप अपने करियर को काफ़ी एडवांस लेवल तक अच्छे पैकेज के साथ अच्छी से अच्छी कंपनी में अपनी सीवी को सेंड कर सकते हैं। तो ये रहा थोड़ा-सा डिटेल्स या जॉब प्रोफाइल को लेकर कि कौन से सब्जेक्ट्स आप करें। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे क्या करना है। फिर आगे बात होती है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का, जो मैं एक-एक करके यहाँ पे सब्जेक्ट बताया हूँ, लाइक हार्डवेयर, ओएस, लाइनक्स, ये सब। इसमें क्या पढ़ना चाहिए और किस लेवल पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलो, जो हम लोग ट्रेनिंग आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, जो बैचेज स्टार्ट होते हैं उसमें क्या-क्या मिल रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जो ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट होता है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर से। कंप्यूटर हार्डवेयर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनका वर्क फंक्शन एंड उनका आइडेंटिफिकेशन, आईओ पोर्ट्स की कंप्लीट नॉलेज मिलती है, मदरबोर्ड एंड लैपटॉप डेस्कटॉप सारे मदरबोर्ड के बारे में बताया जाता है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं, किस कंपोनेंट्स का क्या काम होता है, ये सब मिलता है। बायोस, यूपीएस, सीपीयू, रैम, एसएमपीएस, स्टोरेज, कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर, ट्रबल शूटिंग्स, असेंबलिंग, डिसेंबलिंग, ये मैंने मेन पॉइंट्स लिखा है। इसके अंदर और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं जिनको आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सब नॉलेज अगर आपके पास है तो हार्डवेयर समझ लीजिए कि आप एक कंपनी में सपोर्ट दे सकते हैं फ्रेशर लेवल पर। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में अगला ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होती है, लाइक जो विंडोज 7 8 10 आप चलाते हो, ओएस क्या है, नेटवर्क ओएस और क्लाइंट ओएस क्या है, डाउनलोड कहाँ से करना होता है ऑफिशियली, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस क्या होता है प्लस कोर एक्सपीरियंस क्या होता है, विंडोज 10 और 11 क्या है, टीपीएम सिक्योर बूट क्या होता है, बेसिस कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वर्किंग विथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पैकेज मैनेजमेंट
मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट, यूजर, पासवर्ड पॉलिसी, सिक्योरिटी, फायरवॉल, बैकअप एंड रिकवरी, बिट लॉकर, ये सारी नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करी जाती है इंक्लूडिंग आईपी सर्विसेज। ओके, प्लस मोबाइल के कंप्लीट टेक्नोलॉजी को बताया जाता है लाइक ट्रबल शूटिंग, अकाउंट मैनेजर, डेवलपर मोड, पासवर्ड पॉलिसी, हार्ड रीसेट, सिक्योरिटी टिप्स, एप्लीकेशन मैनेजर, सेटिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड टाइप्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, ये प्लस इसके कंप्लीट ओएस कितने होते हैं, कैसे फंक्शन करता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा जाता है। प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं एज अ जैसे कि यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, मीडिया, प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, एंटरप्राइज नेटवर्क जो वैन नेटवर्क होते हैं कैसे काम करता है, कैसे इन पे कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है, कौन कौन सी डिवाइसेस यहाँ पे ऐड करी जाती है, ओएसआई मॉडल क्या है, कैसे फंक्शन करता है, और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल कैसे देख सकते हैं, और अपने पैकेट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शंस के जैसे कि लीज लाइन, ब्रॉडबैंड, सेल्युलर नेटवर्क कनेक्शंस जो भी होते हैं सब बताया जाता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, आईपी सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया जाता है, ट्रबल शूटिंग्स वगैरह पर आपको टॉपिक पूरा मिल जाता है। एंड उसके आगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए जा रहे हैं तो लाइनेक्स ओएस क्या है, कहाँ से डाउनलोड कैसे करना है, जीयूआई एक्सपीरियंस प्लस पैकेज मैनेजर, नेटवर्क सेटिंग, वर्किंग विद सेल, सिस्टम सर्विसेज, प्रोसेस मैनेजर्स कंप्लीट आपको बताया जाता है। तो इन सब चीज़ों के साथ प्लस अगर यहाँ पे आप हमारा डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसके साथ सिक्योरिटी हम लोग इंक्लूड करके देते हैं, जो कि आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में मास्टर क्लास मिलती है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, फीचर सिक्योरिटी, अटैक्स, टूल्स फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थ्रेड्स, वायरसेस, पेनेट्रेशन मॉनिटरिंग, वायरलेस नेटवर्क अटैक्स एंड सिक्योरिटी, हाउ टू कॉन्फ़िगर सिक्योर नेटवर्क, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, रूल पोर्ट ब्लॉकिंग, रूल एंड प्रोग्राम ब्लॉकिंग, सारी चीज़ें कराई जाती हैं, इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग सिक्योर वेब सर्विसेज, ये सब आप लोगों को मिलता है, साथ में वर्चुअलाइजेशन। तो इतना तक तो आप लोगों को मिल जाता है कंप्लीट डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की ट्रेनिंग में। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में अगर इतना आपको पता है तो नो डाउट कि आप लोगों को कोई आईटी इंडस्ट्री में जाने से रोक सकता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को प्लेसमेंट गाइड देता हूँ, फिर सीसीएनपी एंड सिक्योरिटी को लेकर आगे लिनक्स को लेकर मैं बात करूँगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप टाइम दीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ लाइक 1 मिनट कि कितने सारे जॉब प्लेसमेंट्स होते हैं, कैसे हायर करा जाता है, सब कुछ। तो अब यहाँ पे आप देखिए मैंने एक लिंक्डइन और एक naukri.com खोजा है। ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ से आप बात कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी प्रोफाइल्स आती हैं। तो अगर आप ये सब प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट कर लें, क्योंकि लिंक्डइन की प्रोफाइल में आप लोगों को बहुत सारे जॉब सजेशंस आते रहते हैं और फ्री में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, अगर मैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर लिखूं और यहाँ पे मैं लोकेशन सेलेक्ट कर लूँ जहाँ कहीं भी मुझे अप्लाई करना है वो लोकेशन या सिटी का नेम एंड सर्च जॉब पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंडिया के लिए सर्च किया है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेंगलुरु लोकेशन के लिए, कर्नाटका के लिए एंड यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए, और ये सब जॉब्स आप लोगों को मिल जाती हैं। मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप यही जॉब अप्लाई कर दें, आपको यहाँ पे भी फ़िल्टर करना होता है, प्रॉपर बात करनी होती है कौन सी जेन्युइन कंपनी, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स भी पड़े होते हैं। तो जैसे मान लिया यहाँ पे मैं एक बेंगलुरु लोकेशन के लिए सेलेक्ट करूँ तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या आपसे मांगी जा रही है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आईटी सपोर्ट, क्लाइंट सर्विसेज है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए डेस्कटॉप सपोर्ट आईटी सिस्टम के लिए। रिमोट साइट एंड टेक्नीशियंस पर काम आना चाहिए आप लोगों को। विंडोज़ 10 जो मैं आप लोगों को दे ही रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मैंने ऐड करा ही करा कि ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्काइप, ये सब चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। वीपीएन वगैरह कैसे अप्लाई होता है ये भी मैंने टॉपिक में प्रैक्टिकली ऐड करा हुआ है, सारी चीज़ें दिखाया है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, बात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लाइक महाराष्ट्र लोकेशन के लिए देख लूँ, जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का, तो यहाँ पे देखिए क्या करें, वी आर हायरिंग 20+ टेक सपोर्ट प्रोफेशनल्स फॉर आर पुणे बेस्ड क्लाइंट, और ये सब चीज़ें हैं। आप यहाँ से सर्च करें और देखें ये लोग क्या मांग रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर इन्वायरमेंट एंड रन टेस्टेज, एड्रेस इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स एफिशिएंटली, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देखो जो टॉपिक्स आप लोगों को दिया गया उसी से रिलेटेड है। आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रिलेवेंट जॉब आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, और डायरेक्ट
डायरेक्टली आप यहाँ से बात कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। L1 सपोर्ट वगैरह की ट्रेनिंग के लिए यहाँ से जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ही आप naukri.com पर आ जाएँ और यहाँ पे आप लिखें डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर L1 के लिए। ओके, L1 के लिए आप लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग इंजीनियर CCNA के लिए जो भी है, बट डेस्कटॉप सपोर्ट में ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों के आ ही जाते हैं, तो मैं ऐड कर दिया हूँ। और यहाँ पे फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देख लीजिए जॉब यहाँ पे क्या क्या आ रही है, कितनी हायरिंग चल रही है। तो अप्रॉक्स में यहाँ पे हायरिंग चल रही है, मतलब 2,25,000 से लेकर 4,50,000 पर एनम से बेंगलुरु लोकेशन के लिए। 3 to 5 ईयर का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, 1 to 5 ईयर का ये है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं आप लोग अगर फ्रेशर लेवल पर जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे 0 to 5 मतलब फ्रेशर्स लेवल पर ये सब चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह में जाकर कहीं फ़िल्टर का भी ऑप्शन आता है, तो फ़िल्टर लगा सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए जॉब करनी है या कैसे वो करना है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को फ़िल्टर मिल जाएगा। आई थिंक सैलरी, ऑल फ़िल्टर्स, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप फ़िल्टर लगाएँगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमारा प्रोफ़ाइल आगे का ओपन होता है, क्या-क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जो कि यहाँ पे 2 लाख से लेकर 3 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज है। दिल्ली कहाँ के लोकेशन के लिए है। लॉग इन टू अप्लाई अपना बना सकते हैं। ओपनिंग 10 वैकेंसीज का है और ऐसे करके जॉब एप्लीकेशन 758 एप्लीकेशंस जा चुके हैं। कंपटीशन भी ज़्यादा है। नॉलेज जितनी अच्छी होगी, आपकी CV अच्छी होगी, तो सब कुछ आपको सेलेक्ट करके मिलेगा और डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, वो प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट सर्विस टू यूजर टू कस्टमर प्रीमाइसेस। एंड देखो यहाँ पे क्या दिया, और ट्रबल शूटिंग कंप्यूटर प्रॉब्लम्स जो मैंने ट्रेनिंग में ऐड कर रखा है, बिल्कुल वही सब चीज़ें आ रही हैं। हार्डवेयर सपोर्ट आ रहा है, लैपटॉप OS वगैरह पे काम करना, ये सब आप लोगों को बताया जाता है। डायग्नोज करना, प्रॉब्लम्स को फाइंड करना, इंस्टॉलेशन, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, मैंने जो बोला वही सब यहाँ पे आ गया। प्लस MS ऑफिस वगैरह पे काम करना, इंटरनेट पे मैनेज करना, VIP सपोर्ट क्या होता है, इंटरनेट फ्रेशर लेवल पर कैसे अप्लाई करा जाता है, मतलब फ्रेशर इंटर्न्स कैन ऑल्सो अप्लाई। साफ यहाँ पे लिखा फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख का पैकेज है यहाँ पे, इजिली आप यहाँ पे जा सकते हैं। एजुकेशन देखो BCA है, BTech है, BE है, एनी स्पेशलाइजेशन, डिप्लोमा इन एनी स्पेशलाइजेशन, एनी ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। BSc, BCom, BA कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओके, टेक्निकल स्किल्स ये है। तो इस तरीके से आप जॉब प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको डेफिनेटली इन सब चीज़ों के लिए जाना चाहिए। इसके बाद जब आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग का कोर्स अपना कंप्लीट कर लेते हैं, या तो जॉब में जा सकते हैं, अगर फर्दर स्टडी करना है तो यू कैन लर्न लिनक्स फर्स्ट बुक। तो ये लिनक्स का एक बुक है जिसमें 15 चैप्टर्स हैं। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इसमें, और आप लोगों को यहाँ पे लिनक्स क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कंप्लीट डिस्ट्रो के बारे में, इसके सेल का कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ होता है, कर्नल का प्रैक्टिकल के साथ, यूजर स्पेसेस का GUI एक्सपीरियंस कंप्लीट, लाइनक्स फाइल मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम हायरार्की, एडिटर्स के बारे में, यूजर ग्रुप्स का परमिशंस के बारे में, सॉफ्टवेयर्स मैनेजिंग कैसे होती है, कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क प्रोसेस, सर्विसेज प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस, और कंटेनर्स, प्लस ओवरव्यू ऑफ कॉकपिट एंड रेड हैट में आगे कैसे फॉरवर्ड करना है अपनी चीज़ों को। तो ये कंप्लीट आपको मिल जाता है, जिससे आप अगर कॉन्फिडेंटली कहना चाहते हैं कंपनी में कि यस यू हैव नॉलेज अबाउट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, and then you have knowledge to manage the Linux OS over a network, over a company, and you can troubleshoot the problem related Linux client. So definitely you can learn these ऑल सेशंस विद अस। तो ये सब चीज़ें सीख कर आप जा सकते हैं। ओके, प्लस अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर आगे जाना है तो ये जो बेस है ना, ये आपको इतना एडवांस प्रिपेयर कर देगा कि आगे जब आप जाते हो CCNA कर लेने के लिए, CCNP के लिए, या आप जाते हो MCSA सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो प्लस पॉइंट आपके लिए। मत पूछो फिर सैलरी और जॉब आप लोगों को कितनी अच्छी मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोगों को मिलता है जैसे कि
नेट सीसीएनए में एंड सीसीएनए में हम लोग सिक्योरिटी भी ऐड करके यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मिलेगा नेटवर्क फंडामेंटल कंप्लीट 20% आपका आएगा, नेटवर्क एक्सेस 20% है, 25% आईपी कनेक्टिविटी आईपी सर्विसेज है, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स है, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करते हैं, विथ लैब आप लोगों को प्रोवाइड करा जाता है कैसे क्या होता है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो कंप्लीट नेटवर्किंग का सिलेबस सबसे पहले पढ़ाया जाता है। अगर आप बिगनर है, नेटवर्किंग नहीं आता, तो भी सीसीएनए हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ओएसआई मॉडल कंप्लीट विथ लैब विथ टीसीपी आईपी मॉडल बताया जाता है, आईपी प्लस सबनेटिंग वीएलएसएम सीआईडीआर सब होता है। ट्रबल शूटिंग्स कराई जाती है, टोपोलॉजी मैनेज करना कैसे क्या होता है, नेटवर्किंग पे काम करना, L2 L3 प्लस स्विच लेवल पर कंप्लीट आपको प्रोसेस दिया जाता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग। एंड इसमें इतना ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे और भी इसके अंदर टेक्नोलॉजीज हैं, मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट को मेंशन करा हुआ है। एंड इंक्लूडिंग दीज ऑल थिंग्स वी विल लर्न मोर एंड मोर इन द सीसीएनए सिक्योरिटी कोर्स। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। और 25th मतलब हर महीने बैच स्टार्ट होता है, तो फटाफट सीट बुक करो ना, व्हाट्सएप पे जाओ और मैसेज ड्रॉप करो, अपनी सीट बुक करो, स्टार्ट करो हमारे साथ, करियर बनाओ। 1-2 महीने में क्या फर्क पड़ता है, अच्छा सा नॉलेज आपको मिल जाएगा। राउटिंग आपको कंप्लीट कराई जाती है, प्लस राउटिंग की जितनी भी प्रोटोकॉल्स होती है ट्रबल शूटिंग के साथ। सिक्योरिटी पे हम लोग नेट एसीएल वीपीएन फ्रेम रिले ट्रिपल पी बायो सिक्योरिटी डीएनए सेंटर सिस्को फायरवॉल एक्सेस पॉइंट एंड प्लस यहाँ पे एसए फायरवॉल की कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है। ट्रिपल एस एनटीपी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या ही मैं यहाँ पे बताऊँ। प्लस इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक सब टॉपिक ऐड करे जाते हैं जो आप लोगों को बताया जाता है, ट्रेनिंग मिलती है। फायरवॉल वगैरह का लाइव सेशन यहाँ पे मिलता है, प्लस उसके रूल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉकिंग हार्डवेयर लेवल पे कैसे क्या होता है सारा मिलता है सिस्को एस से फायरवॉल पर। एमसीएसए में फिर आप जा सकते हो, इसके बाद तो आप सीसीएनपी वगैरह में भी जा सकते हैं, या सीसीएनपी में नहीं जाने की भी ज़रूरत है, या तो फिर आप जा भी सकते हैं। प्लस अगर इतना करने के बाद पहले जॉब अप्लाई करो, थोड़ा-सा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लो 6 महीना, साल भर, देन आप और देखो कि क्या आपके अंदर कमियाँ हैं, फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। ऐसे नहीं कि पहले कोर्सेज़ के पीछे बस भागो, सारे कोर्सेज़ और डिग्री लेकर फिर बैठो, फिर पता ही नहीं कि क्या करना, आपकी स्किल कहाँ पे जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप कोई कोर्स या कोई स्किल लेते हो ना, तो उस पे मार्केट में एक्सप्लोर करो एंड जॉब में देखो कि क्या कमियाँ हैं, कहाँ पे जॉब अच्छी मिलती है, क्या है, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लो। क्योंकि जब आप रियल एनवायरनमेंट में जाएँगे, तभी आपको पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली वैल्यूज़ कहाँ पे ज़्यादा मिल रही हैं, ओके? तो ये सब चीज़ें हैं। प्लस एमसीएससी में हम लोग सर्वर ओएस, क्लाइंट ओएस में डिफरेंस है, एडी सपोर्ट पूरा मिलता है, कोर जीयूआई में बताया जाता है, डीएनएस, डीएचसीपी, प्रिंट डॉक्यूमेंट सारे सर्वर सर्विसेज पर काम कराया जाता है, रोल्स पर रोल, पूल, डेटा डुप्लीकेशन, वीएचडी, लाइव माइग्रेशन सारा होता है। प्लस यहाँ पे डब्ल्यूडीएस, सर्वर बैकअप, आइसका इनिशिएटर, डीएफएस मॉनिटरिंग, एनएलबी, रेडियस, IPv4, V6, वीपीएन, ये सब लाइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करी जाती हैं। इंक्लूडिंग इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं, तो आप जा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें सीखना है तो जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में, जो कि आप लोगों को 30, 40, 50 डेज़ की ट्रेनिंग मिलती है, और बैच स्टार्ट हुआ है अभी आज ही, तो इसमें आप जा सकते हैं। अगर आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इनरोल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। 80% का डिस्काउंट चल रहा है, सोच लो मार्केट में अगर 10,000 का कोर्स होगा तो आप लोगों को कितने में मिल जाएगा, विदिन 2000 आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये एक लिमिटेड समय के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 महीने बाद देखें वीडियोज़ को, तो ऐसा पॉसिबल हो पाए, बट उस समय जो भी आप लोगों को होगा वो मिलेगा। प्लस डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के बाद आप सीसीएनए के लिए जा सकते हैं, सीसीएनपी के लिए जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप बस हायर डिग्री लेते चले जाएँ, सॉरी सर्टिफिकेशन, और फिर कोई उसका मतलब नहीं है। एक बार आईटी इंडस्ट्री में जाकर काम करें, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसी में पढ़ाई के साथ सारी चीज़ें करते रहें। तो जॉब के साथ सारी चीज़ें करते रहें। प्लस रेड हैट लिनक्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि RS024 मास्टर लेवल पर है। अगर आप RSCSA का सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग चाहते हैं तो उसके लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंप्लीट सर्वर बेस्ड ट्रेनिंग मिलती है, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन सारी चीज़ों के साथ। एंड देन आप MCSA सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी जा सकते हैं। अब बात होती है कि MCSA क्यों करें, क्योंकि ये तो सर्टिफिकेट अभी है नहीं, और ये भी बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है। सो डोंट वरी, जो एज्योर या क्लाउड में आप जाते हो तो कंप्लीट सिस्टम एडमिन पे जो काम आप करते हो ना अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, वही सेम काम आप क्लाउड वाले मशीन पर करते हो, क्लाउड पर एक्सेस करके। तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 70-80% आपको सारा काम आता है, आप क्लाउड लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करो लर्निंग और अर्निंग स्टार्ट करो। योर स्किल गिव्स यू वैल्यू। कैसे आप
मतलब एक स्किल जो आपके पास है वही आपको वैल्यूज़ देती है। तो स्किल के पीछे भागें, थोड़ा बहुत इधर-उधर गोल-गोल नहीं कि जॉब के पहले देखो, जो जिनके पास मतलब एक जिनकी मतलब विल है ना, जिनके अंदर से ये एक विल पावर है कि यस यू इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन आईटी इंडस्ट्री और डेफिनेटली आप आईटी में जाना चाहते हैं, हार्डली आपका मतलब ये एक पर्पस है, तो आप सबसे पहले बहुत सारे ऐसे मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं जो डायरेक्टली ये बोला जाता है कि व्हाट अबाउट प्लेसमेंट, और नौकरी लगेगी कि नहीं और कितना पैसा मिलेगा ये बताओ। आप लोग जब पढ़ाई करने जाते हो हाई स्कूल एंड ट्वेल्थ का या ग्रेजुएशन में बीटेक कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे एडवांस, तो क्या वहाँ पे पढ़ने वालों को जॉब मिलती है? नहीं पढ़ने वालों को जॉब नहीं मिलती है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल है, अगर स्किल है और कंपनी को वो डिमांड है तो बताओ इस बंदे की जॉब क्यों नहीं लगेगी। अब मान लिया कि दो बंदे हैं यहाँ पे, एक रोहन है और एक इधर मोहन है, दोनों सीसीएनए का कोर्स करने जाते हैं और मान लिया कि ये दोनों सीसीएनए का कोर्स किसी तरीके से 30 से 40 दिन कर लेते हैं। अब रोहन उसमें स्कोर करता है 80% मार्क और ये स्कोर करता है 30% मार्क या मैक्सिमम 40% मार्क। उतना प्रैक्टिस नॉलेज भी नहीं है, इसने समझा भी नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं किया, बट इसने 80% बहुत मेहनत हार्ड वर्क करके किया। एक कंपनी में दोनों की सीवी जाती है, दोनों का इंटरव्यू होता है, तो कि कौन पास होगा, किसको नौकरी मिलेगी? एक वैकेंसी है तो इसको मिलेगी कि इसको मिलेगी? तो मार्केट में वैकेंसीज भी हैं, मार्केट में नौकरियां घूम रही हैं, बस आप लोगों के पास कमी है तो स्किल की। अगर यही नहीं है तभी हम लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो पहले इसके पीछे भागो। फिर जो ये मनी है ना या सैलरी की जो बात करते हो ना, वो ऑटोमेटिक आपके पीछे भागेगा। तो सैलरी इसके पीछे भागेगी क्योंकि इसने इसके पीछे 80% तक का कोर्स सिलेबस स्कोर किया है, सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है। तो ये है, प्लस अगर 100% आप किसी चीज़ में देते हैं तो नॉट पॉसिबल कि बिगिनर लेवल के पॉसिबल है, आप 70, 80, 90% तक ही जा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप थोड़ा-सा आईटी इंडस्ट्री में जाकर वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, काम करते हैं, तो डेफिनिटली आप जा सकते हैं ये सब। तो एक मेरा छोटा-सा सजेशन था आप लोगों के लिए, कुछ सूटेबल 2022 में एक करियर कैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल आप लोगों को दिया और ऐसे ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर अभी जाएँ और ये जो बटन दिख रही है ना, दिस इज़ द मतलब कि रेड बटन, और इसको हमें क्या करना है, ब्राउन या ग्रे कर देना है और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज हमेशा कोई काम का नहीं होता है। तो जब भी आप इस पे सब्सक्राइब मारेंगे, बेल आइकन बगल में आएगा, दबा लें ताकि अगली वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिलता रहे। और जाओ यार व्हाट्सअप करो, कोर्स लो, पढ़ो, आगे बढ़ो, सारी चीज़ें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय।